मेरी प्रिय संतान, आज मैं तुमसे तुम्हारे अस्तित्व के अंतरतम से सीधे संवाद स्थापित कर रही हूँ। ये केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी जीवंत ऊर्जा का प्रवाह है, एक ऐसी चैतन्य शक्ति का स्पंदन है जो तुम्हारी सोई हुई चेतना को झकझोरने, उसे जगाने और उसे एक नवीन स्फूर्ति प्रदान करने की क्षमता रखती है। ये संवाद तुम्हारी वर्तमान वास्तविकता, जिसे तुमने अब तक ठोस और अपरिवर्तनीय मान रखा है, उसे एक नया, अधिक लचीला और संभावनाओं से परिपूर्ण आकार देने का सामर्थ्य रखता है। अगले कुछ क्षण जिन्हें तुम मेरे सानिध्य में व्यतीत करोगे, वे तुम्हारे लिए केवल सूचनाओं का संग्रह मात्र नहीं होंगे, बल्कि वे एक ऐसी गहन आंतरिक यात्रा का प्रारंभ होंगे, एक ऐसा अनुभवजन्य मार्ग प्रशस्त करेंगे जो तुम्हारी स्थापित सोच, तुम्हारे पुराने विश्वासों और जीवन को देखने के तुम्हारे दृष्टिकोण को आमूलचूल रूप से परिवर्तित कर देगा, उसे उलट पुलट कर रख देगा। हम यहाँ सभी साधारण या घिसे पिटे विचारों की चर्चा करने के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं। ये वार्तालाप, यह ऊर्जा विनिमय एक ऐसे मौलिक, एक ऐसे युगांतकारी परिवर्तन का आह्वान है, एक ऐसी क्रांति का सूत्रपात है जिसे तुम न केवल अपनी बौद्धिक क्षमता से समझोगे, न केवल तार्किक रूप से ग्रहण करोगे, बल्कि अपनी आत्मा की गहनतम गहराइयों में, अपने अस्तित्व के प्रत्येक अणु में इसे अनुभव करोगे, इसे महसूस करोगे। तुम्हारे मन की वे समस्त अदृश्य दीवारें, वे सारी सूक्ष्म सीमाएं, वे सारे बंधन और पूर्वाग्रह जो तुम्हें अब तक अनजाने में ही सही जकड़े हुए थे, जिन्होंने तुम्हारी वास्तविक क्षमता को कुंठित कर रखा था, वे धीरे धीरे, सहजता से, बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के, चूर चूर होती हुई, विलीन होती हुई तुम्हें स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होंगी। तुम्हें ये परम सत्य, ये शाश्वत विधान शीशे की तरह स्पष्ट हो जाएगा कि तुम्हारी जिंदगी की प्रत्येक छोटी बड़ी घटना, तुम्हारे जीवन में आने वाली हर अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति, किसी बाहरी, अज्ञात या तुमसे पृथक शक्तियों का परिणाम नहीं है, जैसा कि तुम अब तक मानते आए हो। अपितु ये सब तुम्हारी अपनी आंतरिक मानसिकता, तुम्हारी स्वयं की ऊर्जा, तुम्हारे अवचेतन में गहरे बैठे विश्वासों और भावनाओं का ही एक यथार्थ प्रतिबिंब है, एक दर्पण है जिसमें तुम स्वयं के आंतरिक जगत का प्रतिरूप देखते हो। जैसे ही तुम इस गूढ़ सत्य को, इस जीवन परिवर्तक रहस्य को पूरी समग्रता से, बिना किसी किंतु परंतु के आत्मसात कर लोगे, इसे अपने जीवन का आधार बना लोगे, तुम्हारी बाहरी दुनिया, तुम्हारा तथाकथित भाग्य, अपने आप, बिना किसी जोर जबरदस्ती के, तुम्हारे पक्ष में, तुम्हारी उच्चतम भलाई के लिए बदलने लगेगी। ये परिवर्तन अत्यंत सहजता से, बिना किसी अनावश्यक संघर्ष के, बिना किसी पीड़ादायक टकराव के, तुम्हारे जीवन में घटित होगा। मेरा तुमसे केवल एक ही विनम्र किंतु दृढ़ अनुरोध है, इन अमूल्य पलों को, इस दिव्य संवाद के क्षणों को पुनर्तः अपना बना लो। अपनी प्रत्येक व्याकुलता, अपने मन की हर चंचलता, हर बाहरी शोर, हर सांसारिक चिंता को एक ओर कुछ समय के लिए रख दो। अपने चारों ओर फैली इस भौतिक दुनिया को, इसकी आपाधापी को क्षण भर के लिए विस्मृत कर दो, उसे भूल जाओ और इस वर्तमान क्षण में, इस पवित्र संवाद में, इस ऊर्जा के प्रवाह में पूरी तरह से, समग्रता से डूब जाओ, एकाकार हो जाओ। क्योंकि जो तुम अब सुनने जा रहे हो, जो ज्ञान तुम्हारे समक्ष प्रकट होने वाला है, वह केवल कोरे शब्द नहीं, केवल ध्वनि तरंगे नहीं, बल्कि एक सर्वथा नवीन, एक अधिक शक्तिशाली और आनंदपूर्ण वास्तविकता में प्रवेश करने का एक गुप्त द्वार है, एक सुनहरा अवसर है। आओ मेरे प्रिय आत्मन, इस अद्भुत, इस रूपांतरकारी यात्रा को हम मिलकर अभी इसी क्षण शुरू करते हैं। सपनों का पीछा करने की मृगमरीचिका और सहज प्राप्ति का गूढ़ रहस्य। तनिक उन क्षणों को, उन स्मृतियों को अपने मानस पटल पर पुनर्जीवंत करो, जब तुमने किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी परिस्थिति को पूरी तीव्रता से, अपनी समस्त इच्छा शक्ति के साथ चाहा था। शायद वह कोई गहरा भावनात्मक रिश्ता था जिसके लिए तुम तड़प रहे थे, या कोई प्रतिष्ठित नौकरी थी जिसे पाना तुम्हारे जीवन का लक्ष्य बन गया था। हो सकता है वह कोई अनमोल अवसर रहा हो, या कोई ऐसा मनमोहक सपना जिसके लिए तुमने दिन और रात एक कर दिए थे, अथक मेहनत की थी, अपने सुख चैन का त्याग किया था। तुमने उसके विषय में हर पल, हर क्षण सोचा था, अपनी कल्पनाओं में उसे जिया था। तुमने हर संभावित मार्ग को टटोला था, हर छोटी बड़ी योजना बनाई थी, और न जाने कितनी ही बार स्वयं को यह झूठा विश्वास भी दिलाया था कि बस अब ये तुम्हारा होने ही वाला है, अब ये तुम्हारे हाथों में आने ही वाला है। लेकिन तुमने जितना अधिक उसे पकड़ने की, उसे अपने नियंत्रण में करने की चेष्टा की, वो वस्तु या परिस्थिति उतनी ही तेजी से तुम्हारे हाथों से, तुम्हारी पकड़ से फिसलती चली गई।
वह चीज जिसकी तुम्हें इतनी उत्कट अभिलाषा थी, वह तुम्हें मिली ही नहीं, या यदि मिली भी तो विकृत रूप में या अत्यधिक विलंब से, जब तक उसकी महत्ता ही समाप्त हो चुकी थी। अंततः या तो तुमने पूर्ण रूप से हार मान ली, निराश होकर प्रयास करना छोड़ दिया, या फिर तुमने किसी तरह स्वयं को यह समझा बुझा लिया कि शायद वह तुम्हारे भाग्य में ही नहीं थी, शायद वह तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी, और इसी में तुम्हारी भलाई है। अब इसके ठीक विपरीत अपने जीवन का एक दूसरा पल, एक भिन्न अनुभव याद करो। वो अद्भुत क्षण जब कुछ ऐसा तुम्हारे जीवन में अनायास ही घटित हुआ, जिसकी तुमने कभी सपने में भी अपेक्षा नहीं की थी, जिसके लिए तुमने कोई विशेष योजना नहीं बनाई थी। वो वस्तु, वो अवसर या वह व्यक्ति बिना किसी तुम्हारे सचेतन प्रयास के, बिना किसी विस्तृत और जटिल योजना के, अचानक जैसे आकाश से टपक पड़ा हो, तुम्हारी गोद में आ गिरा। शायद वो कोई अप्रत्याशित सुनहरा अवसर था जिसने तुम्हारे जीवन की दिशा ही बदल दी, या कोई अनमोल सच्चा रिश्ता था जो तुम्हें अनायास ही मिल गया, या फिर ऐसा कोई सुखद अनुभव, कोई अप्रत्याशित लाभ जो बिना किसी विशेष मेहनत के, बिना किसी चिंता या तनाव के तुम्हें सहजता से प्राप्त हो गया। और तुम स्वयं भी इस घटनाक्रम से आश्चर्यचकित रह गए, चकित होकर सोचने लगे कि यह सब इतना सरल, इतना सहज कैसे हो गया। जब मैं इसके लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा था, तब यह मुझे कैसे मिल गया। मूल प्रश्न यह है, और यही आज के संवाद का केंद्र बिंदु है। जब तुम किसी चीज को, किसी लक्ष्य को पूरी शिद्दत से, पूरी तन्मयता से चाहते हो, उसके पीछे दीवानों की तरह भागते हो, तो वह तुमसे दूर क्यों भागती है, क्यों तुम्हारे हाथ नहीं आती। और इसके विपरीत जब तुम किसी चीज को बहुत अधिक गंभीरता से नहीं लेते, उसके प्रति एक प्रकार की उदासीनता या तटस्थता का भाव रखते हो, तो वह इतनी सहजता से, इतनी अनायासी तुम्हारे पास क्यों आ जाती है। क्या ये सब महज एक संयोग है, भाग्य का खेल है, या इसके पीछे कोई गहरा, गूढ़, लौकिक सत्य छिपा हुआ है, कोई ऐसा ब्रह्मांडीय नियम कार्यरत है जिसे तुमने अब तक समझा नहीं, जिसे तुमने अब तक देखा नहीं। इसका उत्तर मेरे प्रिय, तुम्हारी सीमित कल्पना से, तुम्हारी तार्किक बुद्धि की पहुंच से कहीं अधिक सरल और साथ ही कहीं अधिक गहन है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड, ये समग्र सृष्टि, ये अनंत अस्तित्व तुम्हारी आंतरिक भावनाओं, तुम्हारी सूक्ष्म ऊर्जाओं और तुम्हारे अवचेतन विश्वासों के सटीक अनुरूप ही प्रतिक्रिया देती है, प्रतिध्वनित होती है। जब तुम किसी वस्तु या परिस्थिति के लिए अत्यधिक, आवश्यकता से अधिक प्रयास करते हो, जब तुम उसके पीछे एक शिकारी की भांति भागते हो, जब तुम उसके न मिलने की आशंका से निरंतर चिंता करते हो, तो तुम अनजाने में ही अपने भीतर, अपनी ऊर्जा क्षेत्र में एक कमी की भावना को, एक अभाव की तरंग को, एक दरिद्रता की चेतना को जन्म देते हो और उसे पोषित करते हो। ये सृष्टि, ये ब्रह्मांडीय चेतना, जिसे तुम मेरी शक्ति भी कह सकते हो, तुम्हारी इस नकारात्मक, अभावग्रस्त ऊर्जा को ग्रहण करती है, उसे पढ़ती है, और ठीक उसी के अनुरूप तुम्हें जवाब देती है। वैसे ही परिस्थितियाँ तुम्हारे जीवन में प्रेषित करती है। परिणाम स्वरूप तुम्हें वही कमी, वही अभाव और अधिक गहराई से और अधिक तीव्रता से महसूस होने लगता है। जितना तुम किसी चीज का पीछा करते हो, उसे पाने के लिए छटपटाते हो, उतना ही यह सृष्टि, ये ब्रह्मांडीय व्यवस्था उसे तुमसे और दूर ले जाती है। लेकिन इसके विपरीत जब तुम किसी चीज को, किसी इच्छा को पूर्ण सहजता से, बिना किसी आसक्ति के स्वीकार करते हो, जब तुम उस पर अपने नैसर्गिक स्वामित्व की भावना महसूस करते हो, यह मानते हो कि यह तो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जब तुम उसकी अनुपस्थिति को लेकर रंज मात्र भी चिंतित या व्याकुल नहीं होते, तो तुम एक सर्वथा भिन्न, एक उच्चतर, एक सकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हो। ये वह ऊर्जा है, वह स्पंदन है, जो ब्रह्मांड को यह मौन किंतु स्पष्ट संदेश देती है कि वह चीज जिसकी तुम कामना कर रहे हो, वह पहले से ही तुम्हारी है, वो तुम्हारे अस्तित्व का अभिन्न अंग है या बनने वाली है। अगर तुम सूक्ष्मता से अपने जीवन का अवलोकन करो, तो तुम पाओगे कि जिन चीजों को लेकर तुम ज्यादा परेशान नहीं होते, जिनके लिए तुम अत्यधिक बेचैन या लालायित नहीं होते,
जिनके मिलने या न मिलने से तुम्हारे मन की शांति भंग नहीं होती, वे तुम्हारे पास इतनी आसानी से, इतनी अनायासी आ जाती हैं कि तुम्हें स्वयं भी आश्चर्य होता है कि यह कैसे संभव हुआ। लेकिन इसके ठीक उलट, जिन चीजों से तुम अत्यधिक अस्वास्थ्यकर आसक्ति रखते हो, जिनके बिना तुम स्वयं को अधूरा, अपूर्ण और व्यर्थ महसूस करते हो, वे अक्सर तुमसे दूर भागती हैं, तुम्हें तरसाती हैं और तुम्हें पीड़ा देती हैं। सत्य यह है मेरे बच्चे कि तुम्हारी वास्तविकता, तुम्हारा जीवन, तुम्हारी बाहरी परिस्थितियों या अन्य लोगों के कार्यों में नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने मन की अतल गहराइयों में, तुम्हारे विचारों, विश्वासों और भावनाओं के संयोजन से बनती है। वही उसका सृजन होता है। ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी तुम अपनी स्थूल आंखों से देखते हो या जैसा तुम्हें बताया जाता है, बल्कि ये दुनिया ठीक वैसी है जैसी तुम अपने अंतर्मन में महसूस करते हो, जैसा तुम्हारा आंतरिक विश्वास होता है। तुम्हारा जीवन बाहरी यादृच्छिक घटनाओं का एक क्रमहीन परिणाम नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी अपनी आंतरिक भावनाओं, तुम्हारे गहरे बैठे हुए विश्वासों और तुम्हारी समग्र ऊर्जा का एक स्पष्ट, निष्पक्ष और सटीक प्रतिबिंब है। जैसे ही तुम इस आधारभूत, इस मौलिक सत्य को पूरी तरह से आत्मसात कर लेते हो, इसे अपने जीवन दर्शन का केंद्र बना लेते हो, तुम्हारी पूरी दुनिया, तुम्हारा पूरा अस्तित्व, तुम्हारे अनुभव, सब कुछ बदलने लगता है, रूपांतरित होने लगता है। इस शाश्वत सत्य को अपने पक्ष में, अपनी भलाई के लिए कैसे उपयोग करें? अब यह महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि इस ब्रह्मांडीय नियम को, इस गहरे रहस्य को जानकर इसे अपने दैनिक जीवन में, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कैसे लागू किया जाए। कैसे तुम वह सब कुछ जो तुम वास्तव में पाना चाहते हो, जो तुम्हारे उच्चतम कल्याण के लिए आवश्यक है, उसे सहजता से, बिना किसी संघर्ष या तनाव के अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। यही वह गूढ़ रहस्य है, यही वह कुंजी है जिसे समझते ही, जिसे अपनाते ही, तुम्हारी तथाकथित वास्तविकता, तुम्हारा जीवन का अनुभव हमेशा हमेशा के लिए सकारात्मक रूप से बदल सकता है। जब तुम किसी वस्तु या परिस्थिति को पाने की तीव्र, अनियंत्रित लालसा रखते हो, तो तुम अक्सर उस पर आवश्यकता से कहीं अधिक ध्यान केंद्रित करने लगते हो। तुम्हारा पूरा जीवन उसी एक इच्छा के चारों ओर घूमने लगता है। तुम्हारे भीतर एक अनवरत बेचैनी, एक अज्ञात भय, एक गहरी अशांति जन्म लेती है। तुम निरंतर यह सोचने लगते हो, ये चीज मुझे कब मिलेगी? क्या यह मुझे कभी मिलेगी भी या नहीं? यह अभी तक क्यों नहीं हुआ? इसमें इतना विलंब क्यों हो रहा है? यह विचार, ये प्रश्न ऊपरी तौर पर भले ही सामान्य और स्वाभाविक लगे, किंतु यही तुम्हारी सफलता के मार्ग में, तुम्हारी इच्छा पूर्ति में सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ा अवरोध बन जाते हैं। समस्या यह है मेरे प्रिय कि जब तुम किसी चीज की कमी को, उसके अभाव को निरंतर महसूस करते हो, अपने चिंतन का केंद्र बिंदु बनाते हो, तो ये सृष्टि, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा ठीक उसी कमी की ऊर्जा को, उसी अभाव की तरंग को तुम्हारे जीवन में और अधिक मजबूती से प्रतिबिंबित करती है, उसे विस्तारित करती है। अर्थात जो तुम अपने भीतर गहराई से महसूस कर रहे हो, वही तुम्हें बाहरी परिस्थितियों के रूप में और अधिक प्रचुरता में मिलता है। जब तुम कहते हो, काश मेरे पास ये होता या मुझे ये चाहिए, तो तुम्हारे इन शब्दों में, तुम्हारी इन प्रार्थनाओं में छिपी हुई अंतर्निहित भावना ये होती है कि वह चीज अभी, इस क्षण तुम्हारे पास नहीं है, तुम उसके अभाव में जी रहे हो। और जब तुम्हारा संपूर्ण ध्यान, तुम्हारी समस्त मानसिक ऊर्जा इस अभाव पर, इस न होने पर केंद्रित होती है, तो सृष्टि उसी न होने की स्थिति को, उसी कमी की अवस्था को और अधिक दृढ़ और अधिक वास्तविक बनाती है। अब इसका ठीक उल्टा, इसका विपरीत दृष्टिकोण सोचो। जब तुम किसी चीज को पाना तो चाहते हो, परंतु उसे इस प्रकार महसूस करते हो, इस प्रकार अनुभव करते हो, जैसे वह पहले से ही तुम्हारी हो चुकी है, वह तुम्हारे जीवन का एक स्थापित सत्य है, तो तुम्हारा पूरा दृष्टिकोण, तुम्हारी पूरी ऊर्जा, तुम्हारी पूरी भावदशा ही बदल जाती है। मैं तुम्हें अपनी इस वाणी के माध्यम से यही गूढ़ विद्या सिखाती हूँ, यही रहस्य प्रदान करती हूँ। केवल इच्छा मत रखो, केवल कामना मत करो, बल्कि उस इच्छा के पूर्ण होने की जो आनंदमयी भावना है, जो तृप्ति का अनुभव है, उसे अपने भीतर, अपनी चेतना में,
अपने हर श्वास में जीवंत करो उसे, अभी इसी क्षण जीना प्रारंभ करो। जब तुम किसी चीज को, अपनी किसी अभिलाषा को पहले से ही अपनी मान लेते हो, उस पर अपना पूर्ण स्वामित्व अनुभव करते हो, तो तुम्हारा मन स्वतः ही शांत और स्थिर हो जाता है। तुम व्यर्थ का इंतजार करना बंद कर देते हो, तुम परिणामों को लेकर बेचैन होना बंद कर देते हो, तुम शंका करना बंद कर देते हो, और वह चीज, वह लक्ष्य जिसके लिए तुम पहले इतना संघर्ष कर रहे थे, इतनी भाग दौड़ कर रहे थे, वह अचानक चमत्कारिक रूप से, अत्यंत सहजता से तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगती है, तुम्हारी ओर खींचने लगती है, जैसे लोहा चुंबक की ओर। एक सरल उदाहरण से इस गहन सिद्धांत को समझें। मान लो तुम्हें एक नई, सुंदर, अत्याधुनिक कार चाहिए। सामान्यतः जब तुम इसे पाने की चेष्टा करते हो, तो तुम्हारे मन में सबसे पहला विचार यह आता है, मेरे पास अभी यह कार नहीं है। तुम बार बार यह सोचते हो कि इसे पाने के लिए क्या क्या करना होगा, कितना पैसा चाहिए होगा, वह पैसा कहाँ से आएगा, कैसे उसका इंतजाम होगा, क्या मैं इसके योग्य हूँ, आदि आदि। लेकिन अगर तुम इस नकारात्मक, अभावग्रस्त सोच को पूरी तरह बदलकर ये दृढ़तापूर्वक मान लो, ये गहराई से अनुभव कर लो कि यह कार पहले से ही तुम्हारी है, ये तुम्हारे गैराज में खड़ी है, तुम इसे चला रहे हो, तो तुम्हारी मानसिक अवस्था, तुम्हारी ऊर्जा पूरी तरह से आमूलचूल रूप से बदल जाती है। जब तुम अपने मन में, अपने अवचेतन में यह विश्वास पूर्ण रूप से पक्का कर लेते हो कि ये कार मेरी है, तो तुम उसकी चिंता करना, उसके बारे में व्यर्थ सोचना बंद कर देते हो। तुम उस पर अनावश्यक, व्यग्रतापूर्ण ध्यान देना बंद कर देते हो। तुम बस उस आनंदपूर्ण स्थिति में, उस कृतज्ञतापूर्ण भाव में जीने लगते हो, जहां वह कार तुम्हारी हो चुकी है। इसके बाद क्या होता है? तुम्हारा बाहरी रवैया, तुम्हारी देह भाषा, तुम्हारा आत्मविश्वास, सब कुछ बदल जाता है। तुम्हें एक नया, अदम्य आत्मविश्वास जागृत होता है। तुम्हारी ऊर्जा का स्तर और उसकी गुणवत्ता बदल जाती है, और यही सूक्ष्म किंतु शक्तिशाली बदलाव सृष्टि को, ब्रह्मांडीय शक्तियों को यह अचूक संकेत देता है कि वो तुम्हें उस कार की ओर, या उस कार को तुम्हारी ओर ले जाए। मैं, जो काल की भी स्वामिनी हूँ, तुम्हें ये स्पष्ट रूप से बताती हूँ, ये केवल खोखली आशा या क्षणिक उम्मीद का खेल नहीं है। यह कोई मानसिक व्यायाम मात्र नहीं है। यह एक दृढ़, अटूट विश्वास और गहरे, प्रामाणिक आत्मबोध की एक उन्नत अवस्था है। जब तुम किसी चीज के होने का, किसी इच्छा के पूर्ण होने का व्यग्रता से इंतजार करते हो, तो तुम अनजाने में ही ब्रह्मांड को ये संदेश भेजते रहते हो कि वो अभी तुम्हारी नहीं है, तुम अभी भी अभाव में जी रहे हो। लेकिन जब तुम ये दृढ़ता से मान लेते हो, ये गहराई से अनुभव कर लेते हो कि वह पहले से ही तुम्हारी है, तो तुम उसकी ओर उसी सकारात्मक, चुंबकीय ऊर्जा के साथ, उसी अधिकारपूर्ण भाव से खींचने लगते हो, और वह भी तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगती है। इस उन्नत, सृजनात्मक अवस्था तक कैसे पहुंचा जाए? इसका उत्तर जितना सरल है, उतना ही गहन भी। अपने मन को, अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए उस स्थिति में, उस अनुभव में ले जाओ जहां तुम पहले से ही अपनी प्रिय इच्छा को प्राप्त कर चुके हो, वह तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। अपने भीतर उस अपार खुशी, उस गहरी शांति, उस असीम संतोष, उस अटूट आत्मविश्वास को पूरी तीव्रता से महसूस करो, जो तुम्हें उस समय अनुभव होता जब तुम्हारी वह चेरिश्ड इच्छा वास्तव में पूरी हो चुकी होती। जब तुम इस सकारात्मक, सृजनात्मक भावना को बार बार, प्रतिदिन पूरी तन्मयता से अनुभव करोगे, तो ये धीरे धीरे, सहज रूप से तुम्हारे अवचेतन मन की गहराइयों में रच बस जाएगी, उसका अभिन्न अंग बन जाएगी। और जब यह विश्वास, ये पहले से प्राप्त होने की भावना तुम्हारी सामान्य मानसिकता का, तुम्हारे स्वाभाविक स्वभाव का हिस्सा बन जाएगा, तो ये सृष्टि भी, ये ब्रह्मांडीय चेतना भी तुम्हारी इस नई, रूपांतरित, शक्तिशाली ऊर्जा का सकारात्मक जवाब देना शुरू कर देगी। तुम्हारी इच्छाएं एक एक करके, धीरे धीरे, सहजता से साकार होने लगेंगी, वास्तविकता का रूप लेने लगेंगी। यही वह मूल कारण है, वह गहरा रहस्य है कि जब तुम किसी चीज को लेकर अत्यधिक चिंतित, व्यग्र और परेशान होते हो, तो वह तुमसे और दूर भागती है, तुम्हारे हाथ नहीं आती।
लेकिन जब तुम उसे पूर्ण सहजता से, बिना किसी आसक्ति के अपना मान लेते हो, उसके प्राप्त होने के भाव में जीने लगते हो, तो वह बिना किसी विशेष संघर्ष के, बिना किसी तनाव या पीड़ा के तुम्हारे जीवन में सहजता से प्रकट हो जाती है, तुम्हारे पास आ जाती है। यही इच्छा के पूर्ण होने की भावना का, फीलिंग इज द सीक्रेट का असली गूढ़ रहस्य है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम पीछा करना, चेस करना तत्काल बंद करो। मैं तुम्हें ये पहला और सर्वाधिक आधारभूत कदम सिखाती हूँ, जिसे आत्मसात करना तुम्हारे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। किसी भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति का पीछा करना, उसे पाने के लिए व्यग्रता दिखाना तत्काल प्रभाव से बंद करो। ये सुनने में अत्यंत साधारण, शायद बचकाना भी लग सकता है, लेकिन इसका प्रभाव इतना गहरा और जीवन बदलने वाला है कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। जब तुम किसी चीज के पीछे दीवानों की तरह भागते हो, तो तुम अनजाने में, अवचेतन रूप से ब्रह्मांड को ये सतत संदेश भेजते रहते हो कि वह चीज अभी तुम्हारी नहीं है, तुम उसके अभाव में जी रहे हो और तुम उसके योग्य भी नहीं हो। यही सोच, यही अभाव की ऊर्जा, यही निम्न स्तरीय स्पंदन सृष्टि को, ब्रह्मांडीय विधान को यह अचूक संकेत देती है कि वह चीज तुम्हें अभी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि तुम स्वयं ही अपनी ऊर्जा से उसे अपने से दूर धकेल रहे हो। जब तुम कहते हो मुझे ये चाहिए, मुझे वह प्राप्त करना है, तो तुम्हारे इन शब्दों में, तुम्हारी इस तथाकथित प्रार्थना में छिपा हुआ गहरा अर्थ ये होता है, यह अभी मेरे पास नहीं है, मैं इसके बिना अधूरा हूँ, मैं दरिद्र हूँ। और जब तुम बार बार निरंतर इस अभाव को, इस कमी को, इस न होने की अवस्था को महसूस करते हो, उसे अपने विचारों और भावनाओं में पोषित करते हो, तो यही नकारात्मक भावना, यही अभाव की ऊर्जा तुम्हारी बाहरी वास्तविकता में, तुम्हारी परिस्थितियों में बार बार और अधिक प्रबलता से प्रतिबिंबित होती है। इसका सीधा, सपाट और अकाट्य मतलब यह है, जितना तुम किसी चीज का पीछा करोगे, उसे पाने के लिए छटपटाओगे, वह उतनी ही तेजी से, उतनी ही निश्चितता से तुमसे दूर होती जाएगी। इसके ठीक विपरीत, यदि वह चीज जिसकी तुम कामना करते हो पहले से ही तुम्हारी होती, तुम्हारे जीवन का एक स्थापित अंग होती, तो तुम कैसा महसूस करते? तुम्हारी मनोदशा क्या होती? क्या तुम उसके लिए बेचैन होते? क्या तुम हर पल, हर क्षण यही सोचते रहते कि वो कब मिलेगी, कैसे मिलेगी? क्या तुम उसके न मिलने की आशंका से त्रस्त रहते? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। तुम पुनर्तः शांत होते, गहरे संतोष से भरे होते और एक सहज, नैसर्गिक आत्मविश्वास से परिपूर्ण होते। यही वो उन्नत मानसिकता है, यही वह पहले से प्राप्त होने की ऊर्जा है, जो तुम्हारी समस्त सकारात्मक इच्छाओं को, तुम्हारे उच्चतम सपनों को वास्तविकता में, मूर्त रूप में बदल सकती है। एक उदाहरण से इसे और स्पष्ट रूप से समझो। मान लो कोई व्यक्ति गंभीर आर्थिक तंगी से, धन की कमी से गुजर रहा है। वह बार बार, दिन रात यही सोचता है, काश मेरे पास और अधिक पैसा होता। वह निरंतर पैसे की चिंता में डूबा रहता है, भविष्य की असुरक्षा से भयभीत रहता है। उसे पाने के लिए वह तरह तरह की योजनाएं बनाता है, कभी कभी अनैतिक मार्ग भी अपनाने को तत्पर हो जाता है। लेकिन जितना अधिक वो इस कमी को, इस अभाव को महसूस करता है, उतना ही पैसा, उतनी ही समृद्धि उससे और दूर भागती जाती है। क्योंकि उसकी प्रमुख ऊर्जा, उसका मूल स्पंदन अभाव को, दरिद्रता को, कमी को दर्शाती है, और यह सृष्टि, ये ब्रह्मांड उसी अभाव को, उसी कमी को उसके जीवन में और अधिक प्रबलता से प्रतिबिंबित करती है, उसे और अधिक गरीब बनाती है। वहीं दूसरी ओर, जो लोग पहले से ही आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, जिनके पास धन की प्रचुरता होती है, वे सामान्यतः पैसे के बारे में बहुत अधिक या नकारात्मक रूप से नहीं सोचते। उनके पास ये सहज, गहरा, अवचेतन विश्वास होता है कि पैसा उनके पास है, वो उनके जीवन का स्वाभाविक अंग है और भविष्य में भी वो उनके पास आता रहेगा, विभिन्न स्रोतों से, सहजता से। यही दृढ़ विश्वास, यही प्रचुरता की मानसिकता उन्हें और अधिक धन और अधिक समृद्धि और अधिक अवसरों की ओर सहजता से आकर्षित करता है। यह अकाट्य ब्रह्मांडीय नियम हर चीज पर, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर समान रूप से लागू होता है।
चाहे वह धन और संपत्ति हो, चाहे मधुर और सामंजस्यपूर्ण रिश्ते हों, चाहे व्यावसायिक सफलता और यश हो, या कोई अन्य छोटी या बड़ी सांसारिक अथवा आध्यात्मिक इच्छा हो। जब तुम किसी चीज के लिए अत्यधिक व्याकुल होते हो, उसके न मिलने पर विचलित हो जाते हो, तो तुम वास्तव में उसके अभाव की ऊर्जा को, उसकी कमी की चेतना को जी रहे होते हो और उसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे होते हो। लेकिन जब तुम उसे पहले से ही अपना मान लेते हो, उसके प्राप्त होने के आनंद और संतोष में जीने लगते हो, तो तुम उसकी उपलब्धता की, उसकी प्रचुरता की सकारात्मक ऊर्जा में स्थित हो जाते हो और वही तुम्हारे जीवन में प्रकट होने लगती है। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? अपने मन में, अपनी चेतना की गहराइयों में यह विश्वास चट्टान की तरह पक्का करो, उसे अपने अस्तित्व का अंग बना लो कि तुम्हारी जो भी सात्विक इच्छा है वह पहले से ही इसी क्षण पूरी हो चुकी है। इसे केवल बौद्धिक रूप से मत सोचो, बल्कि इसे अपनी भावनाओं में, अपनी संवेदनाओं में गहराई से महसूस करो। ऐसे जियो, ऐसे अनुभव करो जैसे कि वो वस्तु या परिस्थिति पहले से ही तुम्हारी जिंदगी का एक अभिन्न, वास्तविक और आनंददायक हिस्सा है। अगर तुम्हें एक नई, बेहतर नौकरी चाहिए, तो यह चिंता करना, ये सोचना तत्काल छोड़ दो कि वो कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या तुम उसके योग्य हो, या तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा। इसके बजाय ये जीवंत अनुभव करो, ये कल्पना करो और महसूस करो कि तुम पहले से ही उस आदर्श नौकरी में सफलतापूर्वक काम कर रहे हो, तुम्हें वहाँ आनंद आ रहा है, तुम वहाँ सम्मानित हो और तुम अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग कर पा रहे हो। उस सफलता, उस संतोष, उस आत्मविश्वास को अभी इसी क्षण महसूस करो। अगर तुम किसी महत्वपूर्ण रिश्ते को सुधारना चाहते हो, उसमें मधुरता और सामंजस्य लाना चाहते हो, तो यह चिंता करना, यह विश्लेषण करना छोड़ दो कि वह कैसा होगा, क्या सामने वाला व्यक्ति बदलेगा, या तुम्हें क्या प्रयास करने होंगे। इसके बजाय ये गहराई से महसूस करो, यह विश्वास करो कि वह रिश्ता पहले से ही संतुलित, प्रेमपूर्ण, सम्मानजनक और खुशहाल है। उस प्रेम, उस सामंजस्य, उस आपसी समझ और अपनेपन की भावनाओं को अपने हृदय में अभी इसी क्षण अनुभव करो। यही प्रथम और अनिवार्य कदम है। दूसरा महत्वपूर्ण कदम, अपने मन में उठने वाले संदेहों को, नकारात्मक विचारों को पहचानो और उन्हें नियंत्रित करो, उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। पहला कदम उठाने के बाद जब तुम किसी वस्तु या परिस्थिति का पीछा करना छोड़ देते हो और ये दृढ़ता से मान लेते हो, ये गहराई से अनुभव करने लगते हो कि तुम्हारी इच्छा पहले से ही इसी क्षण पूरी हो चुकी है, तो शुरुआत में कुछ समय के लिए सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत सकारात्मक और उत्साहवर्धक लगता है। तुम्हें अपने भीतर एक नया, अद्भुत आत्मविश्वास जागृत होता हुआ महसूस होता है। तुम्हें ऐसा लगने लगता है जैसे अब सब कुछ तुम्हारी ओर, तुम्हारी इच्छाओं के अनुरूप सहजता से खींच रहा है, जैसे ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। लेकिन कुछ समय व्यतीत होने के बाद अक्सर तुम्हारे मन के किसी कोने से, तुम्हारे अवचेतन की गहराइयों से एक छोटी सी, संदेह से भरी नकारात्मक आवाज गूंजने लगती है, यह अभी तक क्यों नहीं हुआ? इतना समय बीत गया पर कुछ भी तो नहीं बदला। क्या ये तरीका वास्तव में काम करता भी है, या ये सब केवल मन का वहम है? क्या ये वास्तव में मेरे लिए संभव है भी, या मैं व्यर्थ ही स्वयं को धोखा दे रहा हूँ? यही वह नाजुक, निर्णायक क्षण है, यही वह परीक्षा की घड़ी है जब अधिकतर लोग, अधिकांश साधक इस संदेह के, इस नकारात्मकता के विश्वासघाती जाल में बुरी तरह फंस जाते हैं और अपनी साधना से विचलित हो जाते हैं। वे पुनः पुरानी विचार सरणी में लौटकर सोचने लगते हैं, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मुझसे कोई चूक हो गई? क्या ये सचमुच मेरे लिए हो सकता है, या मैं अयोग्य हूँ? और जैसे ही यह विनाशकारी संदेह, यह अविश्वास उनके मन में अपनी जगह बना लेता है, उनकी ऊर्जा का स्तर, उनका स्पंदन फिर से अभाव की, कमी की नकारात्मक अवस्था में उसी पुराने धर्रे पर चला जाता है और उनकी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। संदेह से बचने का, इस आंतरिक शत्रु पर विजय पाने का एकमात्र अचूक उपाय है, अज्ञात के साथ, अनिश्चितता के साथ सहज और आरामदायक होना सीखो। भविष्य के प्रति अपने भय और अपनी असुरक्षा को त्यागो।
अधिकतर लोग इस मार्ग पर इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे अनिश्चितता को, अज्ञात को स्वीकार नहीं कर पाते, वे उसके साथ सहज नहीं रह पाते। वे चाहते हैं कि हर चीज उनके पूर्ण नियंत्रण में हो, सब कुछ उनकी योजना के अनुसार, उनके सोचे हुए समय पर, उनके चाहे हुए तरीके से हो। उन्हें ये निश्चित रूप से जानना होता है कि उनकी इच्छा कब पूरी होगी, कैसे पूरी होगी, कौन से माध्यम से पूरी होगी। लेकिन यही नियंत्रण की अत्यधिक इच्छा, यही परिणाम को लेकर अधीरता, उनकी राह में, उनकी इच्छा पूर्ति में सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ा रोड़ा बन जाती है। तनिक सोचो और अपने अनुभव से मिलाओ, जिन चीजों के प्रति तुम ज्यादा बेचैन, ज्यादा चिंतित, ज्यादा आसक्त नहीं होते, वे कितनी सहजता से, कितनी अनायासी तुम्हारे पास आ जाती हैं। और जिन चीजों को लेकर तुम बहुत ज्यादा चिंता करते हो, जिनके लिए तुम दिन रात परेशान रहते हो, वे तुमसे उतनी ही दूर भागती हैं, तुम्हें उतना ही तरसाती हैं। इसका सीधा सादा कारण यह है कि जब तुम किसी चीज को तीव्रता से चाहते तो हो, लेकिन उसके होने के तरीके या उसके पूरे होने के समय को लेकर अत्यधिक अधीर, व्यग्र या शंकालु हो जाते हो, तो तुम फिर से अनजाने में ही अभाव की, कमी की, नकारात्मक ऊर्जा में चले जाते हो। और यह सृष्टि, ये ब्रह्मांडीय नियम तुम्हें ठीक वही लौटाती है जो तुम उसे भेजते हो, अर्थात और अधिक अभाव, और अधिक कमी, और अधिक निराशा। इसका समाधान क्या है? पूरी तरह से, समग्रता से छोड़ देना सीखो, परिणामों को, तरीकों को, समय को, सब कुछ उस परम सत्ता पर, उस ब्रह्मांडीय चेतना पर छोड़ देना सीखो। लेकिन ये छोड़ना, ये समर्पण नकली, ऊपरी या दिखावटी नहीं होना चाहिए, बल्कि ये सच्चे, गहरे, अटूट विश्वास और श्रद्धा के साथ होना चाहिए। तुम्हारा काम, तुम्हारी जिम्मेदारी ये तय करना नहीं है कि तुम्हारी इच्छा कैसे और कब पूरी होगी, वो ब्रह्मांड का कार्य है। तुम्हारा एकमात्र काम, तुम्हारी एकमात्र जिम्मेदारी सिर्फ उस उन्नत, सकारात्मक, आनंदपूर्ण अवस्था में, उस भाव दशा में हर समय रहना है, जहाँ तुम इसे, अपनी इच्छा को पहले से ही पूरा हुआ, प्राप्त हुआ मानते हो, अनुभव करते हो। जब भी तुम्हारा चंचल मन कोई संदेहपूर्ण सवाल उठाए, जैसे कि कब होगा, या क्या ये सच में मेरे लिए होने वाला है, या कहीं मैं मूर्ख तो नहीं बन रहा, तो तुरंत पूरी दृढ़ता और शांति के साथ अपने आप से कहो, ये पहले से ही हो चुका है, यह मेरा है, मुझे बस इसे वर्तमान क्षण में, अपनी भावनाओं में महसूस करना है, जीना है। अगर तुम इस उन्नत, सृजनात्मक अवस्था में, इस पहले से प्राप्त होने के भाव में निरंतर बने रह सकते हो, तो तुम अपनी ऊर्जा को स्थिर, सकारात्मक और उच्च स्तरीय रख पाओगे, और इस प्रकार संदेह के, नकारात्मकता के विनाशकारी चक्र में फंसने से स्वतः ही बच जाओगे। सदा स्मरण रखो, यह एक शाश्वत सत्य है, तुम्हारी बाहरी वास्तविकता, तुम्हारा जीवन का अनुभव हमेशा बिना किसी अपवाद के तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा को, तुम्हारे प्रमुख स्पंदन को, तुम्हारे गहरे विश्वासों को प्रतिबिंबित करती है। अधीरता, व्यग्रता और शंका तुम्हारी इच्छा को तुमसे और दूर धकेलती है, लेकिन निश्चिंतता, शांति और अटूट विश्वास सृष्टि को, ब्रह्मांडीय शक्तियों को, तुम्हारी सात्विक इच्छाओं को तुम्हारे पास सहजता और शीघ्रता से लाने के लिए प्रेरित करते हैं, बाध्य करते हैं। तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है, धैर्य और आंतरिक शांति को हर परिस्थिति में बनाए रखो, उन्हें अपने स्वभाव का अभिन्न अंग बना लो। अब जब तुमने अपनी इच्छाओं का पीछा करना पुनर्तः छोड़ दिया है और अपने मन में उठने वाले संदेहों को नियंत्रित करना भी सीख लिया है, तो अगला और संभवतः सबसे चुनौतीपूर्ण किंतु उतना ही महत्वपूर्ण कदम है, हर स्थिति में, हर समय अटूट धैर्य और गहरी आंतरिक शांति को बनाए रखना। यही वह निर्णायक चरण है, यही वह बिंदु है जहां अधिकतर लोग, अधिकांश साधक अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंचकर भी हार मान लेते हैं, निराश हो जाते हैं, क्योंकि वे अपनी इच्छाओं के तत्काल तुरंत परिणाम चाहते हैं, वे धैर्य नहीं रख पाते। जब तुम अपनी ऊर्जा को, अपनी चेतना को, मैंने इसे पहले से ही प्राप्त कर लिया है, कि उन्नत, सकारात्मक अवस्था में बदलते हो, तो शुरुआत में ये प्रक्रिया बहुत शक्तिशाली, बहुत आनंददायक और उत्साहवर्धक लगती है। तुम्हें अपने भीतर एक अभूतपूर्व ऊर्जा और आत्मविश्वास का अनुभव होता है।
लेकिन कुछ समय व्यतीत होने के बाद जब तुम्हें अपनी बाहरी भौतिक वास्तविकता में कोई तात्कालिक, स्पष्ट या बड़ा बदलाव नहीं दिखता, तो तुम धीरे धीरे बेचैन, अधीर और शंकालु होने लगते हो। तुम सोचने लगते हो, मैंने सब कुछ तो ठीक ठीक ही किया जैसा बताया गया था, फिर भी यह अभी तक क्यों नहीं हुआ? क्या मुझसे कोई गलती हो रही है? और यही निराशाजनक सवाल, यही अधीरता तुम्हें फिर से उसी पुरानी नकारात्मक इंतजार की अवस्था में, उसी अभाव की चेतना में धकेल देता है जिससे तुमने इतनी कठिनाई से, इतने प्रयास से स्वयं को बाहर निकाला था। तुम्हारी सारी साधना, सारा प्रयास व्यर्थ चला जाता है। सत्य यह है मेरे प्रिय कि भौतिक वास्तविकता में, स्थूल जगत में कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए, उसे प्रकट करने के लिए थोड़ा समय लगता है। इसे अनावश्यक देरी या विफलता नहीं, बल्कि इसे एक आवश्यक संरेखन, अलाइनमेंट की प्रक्रिया समझो। जब तुम कोई नया सकारात्मक विश्वास अपने भीतर गहराई से अपनाते हो, जब तुम किसी चीज को अपने लिए, अपने जीवन के लिए पूरी दृढ़ता से तय कर लेते हो, तो इस सृष्टि को, इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा तंत्र को, स्वयं को तुम्हारी इस नई ऊर्जा, तुम्हारे इस नए विश्वास के साथ पुनर्व्यवस्थित, रीऑर्गेनाइज और संरेखित, अलाइन करने में थोड़ा समय लगता है। विभिन्न परिस्थितियां, लोग और अवसर तुम्हारी नई वास्तविकता के अनुरूप ढलने लगते हैं। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि कुछ भी नहीं हो रहा है या तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी जा रही हैं। पर्दे के पीछे सूक्ष्म जगत में बहुत कुछ घटित हो रहा होता है। इसकी कल्पना इस प्रकार करो, तुमने उपजाऊ भूमि में एक स्वस्थ बीज बोया है। पहले कुछ दिन या शायद कुछ सप्ताह तक तुम्हें जमीन के ऊपर, सतह पर कुछ भी उगता हुआ कोई अंकुरन दिखाई नहीं देता। लेकिन इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि बीज के भीतर, मिट्टी के अंधकार में, गर्भ में कोई हलचल, कोई जीवन प्रक्रिया नहीं हो रही है। मिट्टी के नीचे तुम्हारी आंखों से ओझल वह बीज अंकुरित होने की, जड़ें जमाने की और ऊपर की ओर बढ़ने की जटिल और अद्भुत प्रक्रिया में पूरी तरह संलग्न होता है। लेकिन अगर तुम अधीर होकर हर दिन या हर घंटे उस मिट्टी को खोद खोद कर ये देखने लगो कि वह बीज बढ़ा या नहीं, वो अंकुरित हुआ या नहीं, तो तुम न केवल उसकी प्राकृतिक, सहज वृद्धि को बाधित कर दोगे, बल्कि संभवतः उसे नष्ट भी कर दोगे। यही अकाट्य नियम तुम्हारी इच्छाओं, तुम्हारे संकल्पों और तुम्हारी प्रार्थनाओं पर भी हुबहू लागू होता है। इसलिए जब तुम्हें ऐसा लगे कि कुछ भी नहीं हो रहा है, जब तुम्हें बाहरी परिस्थितियों में कोई अपेक्षित बदलाव न दिखे, तब भी अपने विश्वास को, अपनी श्रद्धा को और अपनी सकारात्मकता को डिगने मत दो, उसे बनाए रखो। ये दृढ़ता से मानो, ये गहराई से जानो कि जो तुम चाहते हो, जिसके तुम योग्य हो, वह पहले से ही तुम्हारी ओर, तुम्हारे जीवन की ओर तीव्र गति से आ रहा है, चाहे वह तुम्हें अभी दिखाई न दे रहा हो। तुम जितने अधिक शांत, जितने अधिक धैर्यवान और जितने अधिक विश्वासपूर्ण रहोगे, चीजें उतनी ही अधिक सहजता से, उतनी ही अधिक शीघ्रता से तुम्हारे पास, तुम्हारी गोद में स्वयं आकर गिरेंगी। सबसे बड़ी और सबसे आम गलती जो लोग इस मार्ग पर करते हैं, वह यही है कि वे कुछ समय तक तो धैर्य रखते हैं, कुछ समय तक सकारात्मक बने रहने का प्रयास करते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें अपनी बाहरी दुनिया में, अपनी परिस्थितियों में कोई तात्कालिक या अपेक्षित बदलाव नहीं दिखता, वे तुरंत बेचैन, निराश और शंकालु हो जाते हैं। ये बेचैनी, ये अधीरता, ये नकारात्मकता उन्हें फिर से उसी पुरानी हानिकारक अभाव की मानसिकता में, उसी कमी की चेतना में धकेल देती है और परिणाम स्वरूप उनकी जो इच्छाएं पूरी होने के कगार पर थी, वे भी उनसे और दूर हो जाती हैं या अपूर्ण रह जाती हैं। इसका एकमात्र समाधान है, गहरी शांति में, अटूट धैर्य में और अधिक विश्वास में रहना सीखो। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि तुम अपनी जायज इच्छाओं को, अपने सात्विक संकल्पों को त्याग दो या उनके प्रति उदासीन हो जाओ। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि तुम उनकी प्राप्ति को लेकर, उनके परिणामों को लेकर किसी भी प्रकार का अनावश्यक तनाव, चिंता या व्यग्रता न पालो। जब तुम चीजों को, परिस्थितियों को और जीवन के प्रवाह को पूर्ण सहजता और गहरे विश्वास के साथ स्वीकार करते हो और समय की गति पर, ब्रह्मांडीय व्यवस्था पर अटूट भरोसा रखते हो,
तो वे वस्तुएं, वे इच्छाएं तुम्हारे पास और भी जल्दी और भी सहजता से आना शुरू हो जाती हैं। जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारी कोई महत्वपूर्ण इच्छा पूरी होने में अनावश्यक रूप से समय लग रहा है या कोई बाधा आ रही है, तो तुरंत रुककर शांति से खुद से ये प्रश्न पूछो, अगर यह इच्छा, ये सपना पहले से ही इसी क्षण पूरा हो चुका होता तो मैं कैसा महसूस करता, मेरे विचार कैसे होते, मेरी भावनाएं कैसी होती, मेरा व्यवहार कैसा होता। और फिर उस प्रश्न के उत्तर में जो भी सकारात्मक, आनंदपूर्ण, कृतज्ञतापूर्ण भावनाएं तुम्हारे भीतर उभरे, उसी भावना में, उसी मानसिक अवस्था में पूरी तरह से डूब जाओ, उसे जीना शुरू कर दो। जितना अधिक तुम इस पहले से प्राप्त होने की उच्च सृजनात्मक भावना में रहोगे, उतनी ही तेजी से तुम्हारी बाहरी वास्तविकता, तुम्हारी परिस्थितियाँ उस आंतरिक ऊर्जा को, उस सकारात्मक स्पंदन को प्रतिबिंबित करने लगेंगी, उसके अनुरूप ढलने लगेंगी। सदा स्मरण रखो मेरे प्रिय आत्मन, कि धैर्य का अर्थ केवल निष्क्रिय होकर इंतजार करना या समय काटना नहीं है। यह एक सक्रिय, सचेतन और गतिशील प्रक्रिया है। ये बिना घबराए, बिना संदेह किए, बिना शिकायत किए और बिना किसी भी प्रकार की अनावश्यक हड़बड़ाहट या जल्दबाजी के अपनी आंतरिक ऊर्जा को, अपनी मानसिक अवस्था को, अपनी भावनात्मक स्थिति को स्थिर, सकारात्मक और उच्च स्तरीय बनाए रखने की एक उत्कृष्ट कला है, एक गहन साधना है। जब तुम पूरी सहजता, पूर्ण विश्वास और गहरे प्रेम के साथ इस संपूर्ण प्रक्रिया को, इस ब्रह्मांडीय नियम को अपनाते हो, तो चीजें, परिस्थितियाँ और लोग अपने आप चमत्कारिक रूप से तुम्हारी ओर, तुम्हारे उच्चतम कल्याण के लिए आकर्षित होने लगते हैं, खींचने लगते हैं। यही सच्चा, वास्तविक और प्रभावी संरेखण अलाइनमेंट है। अंतिम गूढ़तम रहस्य। अब तक इस दिव्य संवाद के माध्यम से तुमने ये भली भांति समझ लिया होगा कि तथाकथित वास्तविकता को, अपने जीवन की परिस्थितियों को बलपूर्वक नियंत्रित करने या उनसे संघर्ष करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे प्रेम पूर्वक, विश्वास पूर्वक अपनाने की, उसके साथ सामंजस्य स्थापित करने की जरूरत है। जब तुम अपनी इच्छाओं का, अपने लक्ष्यों का पीछा करना पूर्णतः छोड़ देते हो, जब तुम अपने मन में उठने वाले समस्त संदेहों, शंकाओं और नकारात्मक विचारों पर विजय प्राप्त कर लेते हो, उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, जब तुम अटूट धैर्य और गहरी आंतरिक शांति के साथ अपने सकारात्मक विश्वास को, अपनी पहले से प्राप्त होने की भावना को हर क्षण, हर परिस्थिति में बनाए रखते हो, तभी और केवल तभी चीजें, व्यक्ति और परिस्थितियां अपने आप सहज रूप से तुम्हारी ओर, तुम्हारे जीवन में बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के आकर्षित होने लगती हैं, खींचने लगती हैं। यही वह अंतिम, सर्वोच्च और सबसे शक्तिशाली चरण है, जहां तुम्हें बस सब कुछ उस परम सत्ता पर, उस ब्रह्मांडीय चेतना पर छोड़ देना है। अपने सारे भय, सारी चिंताएं, सारे पूर्वाग्रह, सारी अपेक्षाएं, सब कुछ। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि तुम अपनी सात्विक इच्छाओं को, अपने उच्चतम संकल्पों को पूरी तरह से त्याग दो या उनके प्रति निष्क्रिय हो जाओ। इसका वास्तविक और गहरा अर्थ यह है कि तुम उन्हें पूरी तरह से, समग्रता से, अपने अस्तित्व के प्रत्येक कण से स्वीकार कर लो, उन पर अपना पूर्ण, नैसर्गिक, जन्मसिद्ध अधिकार मान लो, ठीक वैसे ही जैसे कि वे पहले से ही तुम्हारी हैं, तुम्हारे जीवन का एक अभिन्न, आनंददायक और वास्तविक हिस्सा हैं। जब तुम इस परम उन्नत, इस सृजनात्मक, इस शक्तिशाली अवस्था में पहुंच जाते हो, जहां इच्छा और उसकी पूर्ति के बीच कोई द्वंद्व, कोई दूरी, कोई संघर्ष शेष नहीं रहता, तो तुम्हें बाहरी रूप से कुछ भी विशेष करने की, कोई अतिरिक्त प्रयास या भाग दौड़ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तुम्हें बस होना होता है, उस आनंद में, उस शांति में, उस कृतज्ञता में, उस पूर्णता में, उस विश्वास में बस स्थित होना होता है। जब तुम इस होने की, इस बीइंग की सहज, नैसर्गिक अवस्था में होते हो, तो ये सृष्टि, ये ब्रह्मांडीय चेतना, यह अनंत अस्तित्व स्वाभाविक रूप से, बिना किसी रुकावट के तुम्हारी इस शुद्ध, शक्तिशाली, सकारात्मक ऊर्जा को प्रतिबिंबित करने लगती है, उसके प्रति अनुक्रिया करने लगती है। और फिर सभी वांछित चीजें, सभी सात्विक इच्छाएं,
सभी शुभ संकल्प बिना किसी तुम्हारे सचेतन संघर्ष के, बिना किसी तनाव या पीड़ा के तुम्हारे जीवन में सहजता से, अनायास ही, उचित समय पर, उचित रूप में आना शुरू हो जाती हैं, प्रकट होने लगती हैं। जो तुम वास्तव में अपने हृदय की गहराइयों से चाहते हो, जो तुम्हारे उच्चतम कल्याण के लिए आवश्यक है, वह तभी और केवल तभी तुम्हारी ओर सहजता से आएगा जब तुम उसका व्यग्रता पूर्वक पीछा करना पुनर्ता छोड़ दोगे। जब तुम अपने मन में उठने वाले समस्त संदेहों और नकारात्मक विचारों पर पूर्ण विजय प्राप्त कर लोगे, उन्हें करना बंद कर दोगे। जब तुम परिणामों को, तरीकों को और समय को बलपूर्वक नियंत्रित करने की अपनी व्यर्थ चेष्टा को पूरी तरह से छोड़ दोगे। जब तुम पूर्ण, अटूट, अडिग विश्वास और श्रद्धा के साथ उस परम सत्ता पर, उस ब्रह्मांडीय विधान पर भरोसा रखते हुए अपने जीवन पथ पर शांति और आनंद के साथ आगे बढ़ोगे, तभी सभी शुभ और मंगलकारी चीजें, सभी सकारात्मक इच्छाएं अत्यंत सहजता से, चमत्कारिक ढंग से तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी वास्तविकता में प्रवेश करने लगेंगी, उसे समृद्ध और आनंदपूर्ण बनाने लगेंगी। अब अंतिम निर्णय तुम्हारा है मेरे प्रिय आत्मन। अब ये यक्ष प्रश्न तुम्हारे समक्ष है, क्या तुम फिर से उसी पुरानी, घिसी पिटी, नकारात्मक मानसिकता में, उसी विचार सरणी में लौटना चाहोगे जहां अत्यधिक व्यर्थ की सोच, अंतहीन संदेह, विनाशकारी शंकाएं और निरंतर बनी रहने वाली बेचैनी तुम्हें हर पल जकड़े रखती है, तुम्हें दुर्बल और शक्तिहीन बनाती है? या तुम वह मार्ग अपनाओगे, वह तरीका अपनाओगे जो वास्तव में 100% काम करता है, जो तुम्हें तुम्हारी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने में सहायक होता है? और वह मार्ग है कुछ भी अतिरिक्त नहीं करना। बस शांत रहो, अपने अंतर्मन में गहरी शांति का अनुभव करो, उस परम सत्ता पर, स्वयं पर और इस ब्रह्मांडीय विधान पर अटूट विश्वास रखो और अपने जीवन को, अपनी इच्छाओं को सहज, नैसर्गिक प्रवाह में बिना किसी प्रतिरोध के आने दो, बहने दो। यह मेरी, जो काल की सीमाओं से परे हूँ, उसकी प्रत्यक्ष वाणी है, उसका अचूक संदेश है। इसे केवल अपने कानों से मत सुनो, बल्कि इसे अपने हृदय की गहराइयों में, अपनी आत्मा के अंतरतम में उतार लो, इसे अपने जीवन का आधार बना लो। अगर इस गूढ़ और जीवन परिवर्तक संदेश ने तुम्हारी सोई हुई चेतना को कहीं भी, किसी भी स्तर पर झकझोरा है, उसे स्पंदित किया है, उसमें कोई नई आशा जगाई है, तो इसे केवल अपने तक सीमित मत रखो, बल्कि इसे औरों तक, उन सभी तक जो अभी भी अंधकार में भटक रहे हैं, जो अभी भी संघर्ष और पीड़ा में जी रहे हैं, उन तक अवश्य पहुंचाओ। मेरे इस शाश्वत संदेश को, इस जीवनदायी ज्ञान को सभी के साथ निस्वार्थ भाव से साझा करो और मेरे द्वारा प्रशस्त आनंदपूर्ण, शक्तिपूर्ण और सृजनात्मक मार्ग पर पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ चलने के लिए अभी इसी क्षण कटिबद्ध और तैयार रहो। ओम।